प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कोहरे और धुंध की चादर में लिपटा बहादुरगढ़, धीमी पड़ी वाहनों की रफ्तार। राजधानी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में घने कोहरे की चादर पसरी हुई है। राजधानी दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में भी कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। यहाँ तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बहादुरगढ़ का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा चल रही है, जिसकी वजह से लोगों को कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। सुबह सवेरे स्कूल जाने वाले बच्चों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तापमान गिरने और घने कोहरे की वजह से सुबह के समय होने वाले लोगों के रोजमर्रा के कार्य भी प्रभावित हुए हैं। सुबह के समय घरों से निकलने वाले कामकाजी लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ईवीएम आने से कांग्रेस का धंधा बंद, अनिल विज का विपक्ष पर हमला। हरियाणा ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस की दिल्ली रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश विरोधी नारे लगाने पर कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस द्वारा अपने गिरते हुए स्तर का प्रदर्शन किया गया है। निराशा, हताश, फेल, थके हुए, हारे हुए लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। वहीं अनिल विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुआएं देते हुए कहा कि जुग जुग जिए हमारे प्रधानमंत्री, जिन्होंने आज हिंदुस्तान की तस्वीरें और सूरत हाल बदल दिया है। आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी की वजह से देश की साख बढ़ी है। विश्व में देश के साथ मधुर संबंध बने हैं। इनके लिए प्रधानमंत्री मीटिंग में जाकर सो जाया करते थे, कभी बोला ही नहीं करते थे। यानी कि कांग्रेस के ईवीएम के आने से कांग्रेस का धंधा बंद हो गया है। मुख्यमंत्री छात्र परिवहन सुरक्षा योजना का बढ़ेगा दायरा। इन 2 जिलों में बनाए जाएंगे सुपर 100 केंद्र। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई शिक्षा विभाग की अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में यह तय किया गया कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री छात्र परिवहन सुरक्षा योजना का दायरा और बढ़ाया जाएगा। पहले योजना प्रदेश के 22 जिलों के 22 ब्लॉकों तक सीमित थी, लेकिन अब जहां से भी मांग आएगी वहां विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के परिवहन खर्च को खुद वहन करेगी। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि पानीपत और गुरुग्राम के नौरंगपुर में 2 नए सुपर 100 यानी कि 100 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों की स्थापना प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से शुरू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री स्वयं सुपर 100 कार्यक्रम में चयनित विद्यार्थियों, अचीवर्स और मेंटर्स के साथ संवाद करेंगे। किसानों के लिए जरूरी खबर ये रहेगी, रबी फसलों के बीमा की अंतिम तिथि। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBY के तहत रबी 2025-26 के लिए फसलों का बीमा 1 दिसंबर से प्रारंभ हो चुका है और बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि रबी 2025-26 में गेहूं, सरसों, जौ, चना और सूरजमुखी को बीमित फसलों की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके तहत किसान इस बीमा योजना का लाभ उठाते हुए अपनी फसलों का बीमा अवश्य करवाएं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जिलों में योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु बीमा कंपनी को अधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों को अपनी फसलों का बीमा करवाना है वे अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नवीनतम भूमि रिकॉर्ड, जमाबंदी, बुआई प्रमाण पत्र तथा मेरी फसल मेरा ब्यौरा सहित संबंधित बैंक या CSC केंद्र जन सेवा के माध्यम से बीमा करवा सकते हैं। यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। इन शहर में लगेंगे 1100 स्मार्ट कैमरे। सफाई, सीवरेज और पानी सप्लाई पर रहेगी नजर। हिसार नगर निगम शहर को स्मार्ट और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। नगर निगम की ओर से शहर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी कि ICCC स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत प्रमुख सड़कों और अहम पॉइंट्स पर करीब 1100 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों के माध्यम से ट्रैफिक व्यवस्था, सफाई, कचरा प्रबंधन, सीवरेज और पेयजल आपूर्ति जैसी सेवाओं पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार से लगभग 150 करोड़ रुपए का बजट मिलने की संभावना है। पहले चरण में कमांड सेंटर की शुरुआत इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कराने से की जाएगी। योजना को अंतिम रूप देने के लिए मेयर प्रवीण पोपली ने हाल ही में सूरत का दौरा कर वहां की व्यवस्था का अध्ययन किया। नगर निगम के एक्सएन जयदीप डूडी ने बताया कि ICCC से शहर की सभी ट्रैफिक लाइट्स और चौक चौराहे जोड़े जाएंगे।
कुरुक्षेत्र में पशु मेले में पहुंचा पंजाब का सफेद रंग का घोड़ा, कीमत जान आप रह जाएंगे दंग, मालिक ने बेचने से क्या मना। कुरुक्षेत्र के पिहोवा पशु मेले में 1 करोड़ का घोड़ा पहुंचा है। ये घोड़ा पंजाब के संगरूर से लाया गया है। घोड़े का नाम प्रताप रूप है, जो सिर से पैर तक पूरी तरह सफेद है। घोड़े की उम्र 28 महीने की है और ये 67 इंच ऊंचा है। लोग घोड़े के साथ फोटो खिंचवाने आ रहे हैं। घोड़े के मालिक सरपंच हरप्रीत सिंह और उनके पिता निर्भय सिंह ने बताया कि इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए तक की लग चुकी है, लेकिन तब भी उन्होंने इसे नहीं बेचा। घोड़े को 3 टाइम अलग अलग डाइट दी जाती है। सर्दी में उसे दूध में बादाम उबाल कर दिए जाते हैं। इसके अलावा नहलाकर 1 घंटे तक तेल मालिश की जाती है। जाने घोड़े के तीनों टाइम की डाइट। सुबह के समय प्रताप को 2 से 3 किलो काले चने दिए जाते हैं। 11 बजे उसे फार्म में घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। दोपहर को फार्म में उसे खुला रखते हैं, जहां वो घास चरता है। शाम को प्रताप रूप को घर लाकर दूध पिलाते हैं। सर्दी में दूध में बादाम को डालकर उबाल कर दिया जाता है। इसके बाद खाने के लिए उबला जौ भी देते हैं। गर्मी के दिनों में उसे सेब भी दिए जाते हैं। हरियाणा में बाजरा किसानों की बल्ले बल्ले, सरकार ने जारी किए 380 करोड़। मुख्यमंत्री नाम सिंह सैनी ने बताया कि सरकार ने भावांतर भरपाई योजना के तहत 380 करोड़ रुपए बाजरा उत्पादक किसानों के लिए जारी किए हैं। किसानों की समृद्धि के बिना प्रदेश में खुशहाली नहीं आ सकती, इसलिए किसान हित सरकार के लिए सर्वोपरि है। किसान को बिजाई से लेकर कटाई तक के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है। यदि प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होता है तो मुआवजे व फसल बीमा का प्रावधान है। कटाई के बाद फसल के दाने दाने की खरीद की व्यवस्था की गई है और भुगतान सीधा किसान के खाते में डाला जाता है। वो रविवार को अपने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर में किसान मोर्चा के पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।